वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अब हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। वर्क को हमने डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन एनर्जी की भी हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। हेडिंग डाल दें काइनेटिक एनर्जी। अब ये हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो हेडिंग डाल दो गतिज ऊर्जा, हिंदी में अगर लिखना है तो। चलो इसको समझते हैं। गतिज ऊर्जा, देखो साफ शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। गति के कारण, वेग के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा होगी। इसके लिए सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। ये हम प्रूव भी करेंगे, अभी आया कहां से हम इसकी बात करेंगे अभी। तो पहली लाइन लेकिन परिभाषा के लिखेंगे, बाद में सूत्र डालेंगे। तो लिखिए किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखो गतिज ऊर्जा को हम या तो K से प्रदर्शित कर दें या KE से प्रदर्शित कर दें। किससे? तो इसे KE से हम ऐसे लिख दे रहे हैं, KE से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका सूत्र जरा समझ लो पहले, फिर इसकी प्रूविंग भी करेंगे सूत्र आया कहां से। तो सूत्र पहले लिख लो, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। m क्या होता है जानते हो? द्रव्यमान, और v वेग या वेलोसिटी है ना। अब सुनो, इसको हम लाएंगे कैसे, हम ये बात करते हैं। तो हम सूत्र की स्थापना करना चाहते हैं। सुन लो भाई, कोई वस्तु मान लीजिए यहां रखी है पहले, ये इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, और प्रारंभिक ऊर्जा मतलब गति इसकी है ही नहीं, रुका हुआ है। अब इसमें हमें एक F बल लगा दे रहे हैं। क्या बल लगा दे रहे हैं? F बल लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लुढ़कते लुढ़कते देखो और इस जगह पहुंच गई। यहां का वेग मान लो इसका बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? v। द्रव्यमान थोड़ा बदला होगा, लेकिन चली गई दूरी मान लो s है। कितनी है? s दूरी तय हो गई। अब हम जानना चाहते इस पर कितनी ऊर्जा खर्चा हुई। इसके लिए सबसे पहले लगाओ गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता कि नहीं होता? बताओ। अंतिम वेग कितना है? v। प्रारंभिक वेग कितना था? 0। तो a का मान कितना आया? देखो यहां से त्वरण अगर हम निकालते हैं a, तो देखो v स्क्वायर बटे 2s आया कि नहीं आया? बताओ पहले। त्वरण निकल आया। हम तो गतिज ऊर्जा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो गतिज ऊर्जा आएगी कहां से? जो तुमने कार्य किया है, धक्का दे करके देखो। गतिज ऊर्जा बराबर कहां से मिलेगी? वो कार्य से। और जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हमने? बल जो होता है m होता है, देखो, और विस्थापन s है। a का मान अभी निकाला तुमने, देखो क्या निकाला है? v स्क्वायर अपान 2s, और ये s यहां पर है गुणा में पहले से। s ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, हाफ आगे लिख दो mv स्क्वायर। देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध हो गया कि नहीं? बताओ। इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए सूत्र की तो स्थापना हो गई गतिज ऊर्जा की। चलो इसका हम एक काम करते हैं, मात्रक बताते हैं। क्या बताते हैं पहले? अच्छा, गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो इसके वही सब मात्रक हैं जो कार्य के मात्रक हैं। मैंने एक लिख दिया फिलहाल। विमी सूत्र बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं?
अच्छा विमीय सूत्र बनाना है मुझे गतिज ऊर्जा का, तो देखो हाफ तो एक संख्या है, संख्या की तो विमा होती नहीं है, छोड़ दो इसको। बचा क्या है, m और v स्क्वायर। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की m होती विमा, और वेग की जो होती है वो LT-1 होती है। वेग की क्या होती है, LT-1, उस पे स्क्वायर लगा दो, तो देखो क्या बना, ML2T-2। देखो जरा सब लोग इस बात को, ML2T-2, क्लियर है बात। ये विमीय सूत्र आ गया तुम्हारा। अच्छा जैसे कोई उदाहरण पूछे, कहीं कोई गतिज ऊर्जा का उदाहरण दो, तो आप एक बात बताओ, हम किसी मेज वगैरह में जब कीली ठोकते तो हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा देखो गति करते हुए आता है, और अपनी पूरी गतिज ऊर्जा किसको दे देता, कीली को, इसलिए कीली की गति आगे की तरफ बढ़ती कि नहीं बताओ। तो हथौड़े द्वारा कीली पर जब हम ठोकर मारते हैं तो कीली को गतिज ऊर्जा अपनी हथौड़ा दे देता है, और हथौड़ा रुक जाता है और कीली आगे बढ़ जाती है, होता कि नहीं बताओ। बंदूक से गोली निकलती, देखो ट्रिगर जब दबाते हो, उसमें पीछे ट्रिगर लगा हो तो ठक से सीधे गोली में लगता है, तो गोली तो रुकी थी पहले, अब ट्रिगर आया, उसने धक्का मारा, तो उसने अपनी पूरी गतिज ऊर्जा किसको दे दी, गोली को, गोली आगे बढ़ गई। ये सब उदाहरण है। तो आप एक उदाहरण लिख दो, लिखो हथौड़े द्वारा कील को, कीली लिख दो, कीली को ठोकर मारकर गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये तो एक उदाहरण, आप कई उदाहरण लिख सकते हो। कार चलती कि नहीं बताओ, कार खड़ी है, 4 लोग धक्का दे रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, गति करा रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप बना सकते हो। अच्छा एक और चीज हम यहां बताना चाहते हैं आपको, गतिज ऊर्जा को संवेग के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसके रूप में, तो यहां लिख देना, छोटा सा हेडिंग है समझ लो, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और काय में, संवेग में संबंध। बीच में वाह लिख दो, चाहे एंड लिख दो, यहां जगह छूट गई है तो वाह, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र अभी हमने सीख लिया, जो चीज हम सीख लेते हैं उसको हम लोग क्या लिखने लगते हैं, हाँ हम जानते हैं। बहुत बढ़िया, तुम जान गए ये बात। क्या जान गए तुम, अच्छा कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को चाहो तो के ही लिखो, चाहो तो के भी लिख देते हैं हम लोग कभी कभी। क्या लिख देते हैं, सरल बनाने के लिए जब एक अक्षर से डिनोट करना हो तो हम क्या लिख दिया करें, के। अच्छा दोनों पक्षों में m से गुणा कर दो, कैसे, m से गुणा करने पर, m माने द्रव्यमान, वेरी गुड, तो दोनों तरफ m से गुणा कर दो, तो देखो m हो गया यहाँ और k हो गया, और यहाँ हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अच्छा तुमने रेखीय संवेग का सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर mv होता है ना, याद आ रहा हो तो याद कर लो भाई, हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो जहां जहां mv होगा वहां क्या लिख सकते हो तुम, P लिख सकते हो, तो mv का स्क्वायर है ये, तो ये क्या बना, P का स्क्वायर बना कि नहीं बना बताओ। तो यहां से देखो P स्क्वायर निकला तुम्हारा 2mk, क्या निकला देखो, 2 इधर ले गए, गतिज ऊर्जा है k, तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, P बराबर अंडर रूट 2mk, तो ये स्टाइल लिख सकते हो, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो सब तमाम तरीके लिखने के हैं, यही लिख देता हूं इसी सामने, देखो k बराबर लिखना हो गतिज ऊर्जा का मान सीधा, तो 2m भाग में चला जाएगा कि नहीं बताओ, P स्क्वायर अपॉन 2m, ये सब नोट कर लो।